हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरा सुबह का टाइम और यहाँ मैं अभी किचन में सीधा आती हूँ और बर्तन लगाने लगती हूँ जो मेरे रात के धुले हुए होते हैं, और ना बहुत ही आराम से निकालने होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है जब इस तरीके से बर्तन रखे हुए होते हैं ना। लेकिन हाँ, सबसे पहला जो टारगेट रहता है वो किचन से ही रहता है। तो आज बस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मैं वीकली कौन सी क्लीनिंग करती हूँ जो हफ्ते में एक बार ही होती है, या फिर 10 दिन में कह लीजिए। अगर मैं हफ्ते में नहीं भी कर पाती हूँ बट मैं 10 दिन के अंदर अंदर एक बार तो ये काम कर ही लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहला काम मैंने 1 कप गर्म पानी अपने पीने के लिए निकाला है। देन उसके बाद अपने लिए चाय रखूँगी। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी है। जो सुबह का रहता है ना कि एक बार बस चाय मिल जाए, तो बस मैं यहाँ चाय लेने वाली हूँ। और अभी मुझे मॉर्निंग में है ना बहुत ज़्यादा कुछ बनाना करना नहीं था, तो थोड़ा-सा टाइम था मेरे पास कि मैं सबसे पहले है ना चाय पी लेती हूँ। और साथ में ही है ना विशु भी उठ गया था, तो उसको भी मैंने है ना दूध वग़ैरह दे दिया था, और साथ में अब वो है ना थोड़ा-सा टोस्ट वग़ैरह लेगा। तो बस मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं, चाय थोड़ी देर बस चाय पीने के लिए बैठती हूँ। देन उसके बाद है ना मैं काम में लग जाती हूँ। और अभी है ना बारिश का अच्छा सा मौसम हो रखा है, तो मैं यहाँ है ना पकोड़े बना रही थी। तो मेरी जो बेटी है ना वो मीठे पूड़े हम इसको बोलते हैं, तो पुए भी बोलते हैं। तो ये है ना बहुत अच्छे लगते हैं मेरी बेटी को। वो नमकीन पकोड़े वगैरह जैसे रहते हैं ना वो नहीं खाती है, तो फिर लगता है कि जो बच्चे खाते हैं ना वही बना लेती हूँ। और ये है ना मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि ये है ना कुछ ही देर में ही ख़त्म हो जाते हैं। एकदम से जब खाते हैं ना तो इतना ज़्यादा मन करता है खाने का। तो बस ये मैंने ना सुबह ही बना लिए थे। तो इसको है ना मैं ज़्यादा से बना के रख लेती हूँ। वो पूरा दिन में मतलब एक बार में तो नहीं खाते हैं, लेकिन पूरा दिन में ना थोड़ा-थोड़ा लेकर के खाते रहते हैं। और इन सब चीज़ों का ना एक सीज़न होता है, जैसे बारिश का टाइम होता है तो ये पकौड़े वगैरह ना अच्छे लगते हैं और कुछ हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है, गर्मी नहीं लगती है, तो मन करता है और चीज़ें बनाने करने का। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, तो पहले मैं अपने है ना पूरे गैस स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ, अपना पूरा जो है किचन क्लीन कर लेती हूँ। देन और ये क्या होता है ना कि ये तो हमारा डेली के रूटीन में आता है, तो इन कामों को हम लोग स्किप नहीं कर सकते, लेकिन इन कामों के बीच में हमें दूसरे काम लेने पड़ते हैं। तो जो चल रहा है उसी को ही पहले ख़त्म किया जाता है। और पूरे जो भी मेरा किचन से स्टार्ट होता है, मैं अपने स्लैब वगैरह को पोंछती हूँ, बर्तन वगैरह जो भी रहते हैं। तो बर्तन एक्चुअली सुबह बहुत कम ही होते हैं क्योंकि रात में जो वॉश हो जाते हैं, तो सुबह जो रहते हैं ना वो मैं दोपहर में जाके करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपनी टाइलें क्लीन कर लूँगी। और मेरी टाइलें ना बिल्कुल प्लेन वाली नहीं है, तो इनको थोड़ी सी मेहनत लगती है क्लीन करने में। तो बस अपने किचन के बाद आ जाती हूँ मैं अपने बेडरूम में, और बस पहले मैं करूँगी इनको अपने जो चद्दर वगैरह है उनको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बेड से। एक्चुअली बेड है ना ऊपर से तो हमारी सारी साफ़ सफाई हो जाती है, ऊपर से डस्टिंग वगैरह जब करती हूँ, बट मैट्रेस को हटा के करने के लिए है ना डेली कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हफ्ते या 10 दिन में एक बार मैं इसको कर ही लेती हूँ। वो सैटरडे या संडे का टाइम होता है, बट क्योंकि अभी मेरी बेटी की छुट्टी है तो मुझे उतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना है। तो मैं अभी बहुत आराम से कर लेती हूँ, सैटरडे या संडे का मैं वेट नहीं कर रही हूँ। तो बस एक बड़ी सी टॉवल के साथ मैंने अपना मैट्रेस भी झाड़ लिया था। कई बारी बाल वगैरह आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे डस्ट रहती है। तो बस मेरे पास एक वुडन क्लीनर है, मैं उससे क्लीन कर लूँगी। उससे काफ़ी अच्छी है ना वुड में शाइन आ जाती है।
तो जब उसको क्लीन करते हैं ना तो उसके बाद है ना उस पे डस्ट भी है ना, मैंने नोटिस किया है कि बहुत कम टिकती है। उतनी ज़्यादा डस्टिंग नहीं लगती है उस पे। तो बस इसी तरीके से मैं अपने जितने भी वुड के आइटम रहते हैं ना उनको क्लीन कर लेती हूँ और नीचे से झाड़ लेती हूँ सारा जो रहता है। एक्चुअली ये गद्दा ना मैंने उल्टा लगाया हुआ है और नीचे से ये अटक जाता है कहीं किसी हुक में, तो ये ना फंसना शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं अभी शिफ्टिंग के टाइम पे ऊपर बहुत गंदा हो गया था। देन उसके बाद मैं आ गई थी अपने लिविंग रूम में। डेली मैं ये सारे कवर झाड़ती ही हूँ, डेली इनको बिछाती हूँ झाड़ करके। लेकिन गद्दियों को हटाकर करना ना वो डेली का काम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, वो 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं जब हम लोग सुबह सफाई करते हैं। तो फिर बस ये काम अगर छुट्टी में ले लो ना तो बहुत सही रहता है, और लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि फिर इनको साफ़ करने के लिए ना 10 मिनट नहीं बल्कि 15-20 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो बस इसको है ना मैं अभी सिर्फ सूखे कपड़े से ऐसे झाड़ लूँगी, थोड़ी बहुत जो डस्ट है वो कर लूँगी, क्योंकि एक बार और बीच में मैंने इसको क्लीन कर लिया था। तो वही मैं है ना थोड़ा-सा इसको साफ़ करूँगी, और अपने वुड क्लीनर से भी मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया था। क्या होता है ना पानी के से करते हैं ना तो ये ख़राब हो जाता है, और मेरा सोफ़ा जो है ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका ही है। और जो मेरा टेबल है वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो उसको तो मैं क्लीनर से करती ही नहीं हूँ, उसको तो केवल गीले कपड़े से ही करती हूँ। उस पे मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि ये अब ख़राब हो चुका ही है। तो यहाँ मेरा सोफ़ा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, और जब हम लोग ऐसे साफ़ कर लेते हैं ना तो हफ़्ते भर तक तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा ही रहता है। उसके बाद है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम 10 दिन में 15 दिन में अगर कोई एक चीज़ को है ना हम ले लेते हैं, अपना रूटीन बना लेते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि है ना मुझे ये काम जितना जल्दी मैं कर लूँ उतना अच्छा है, नहीं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा काम फैलाने में है ना सिरदर्दी लगता है। तो मैं हफ्ते में लेती ही रहती हूँ ऐसे छोटे छोटे काम जो रहते हैं। तो बस मेरे सारे सोफ़े है ना अच्छे से क्लीन हो गए थे। इनकी गद्दियाँ भी है ना मैं बिछा के ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि गद्दियाँ इसकी बहुत ज़्यादा जो कवर है लाइट है, तो वो गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। और अभी तक ये बहुत सही चल रहा है। तो यहाँ मेरा कोने में प्रिंटर रखा हुआ है, और इसकी भी मुझे केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट नहीं आना चाहिए। और हमारा प्रिंटर भी काफ़ी यूज़ होता है, कुछ ना कुछ प्रिंट आउट लेने करने होते हैं। अब उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है हमारी विंडो। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे विंडो खोलने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और इसलिए मैंने इसको ओपन किया भी नहीं था। तो अभी क्या है ना कि इसके ऊपर कुछ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा भी थी, तो अब मौसम अच्छा हो रहा है तो कई बारी ऐसा होता है कि बीच में ना खिड़की को खोलने का मन होता है। तो मैं इसको है ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और जैसे मेरी वहाँ की विंडो थी ना मैं उसको क्लीन करती थी, ऐसा ही ये है। और जब विंडोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना, जैसे आप बार बार खोलते करते हैं, तो बहुत आराम से आप उसको डेली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हफ्ते में भी एक बार करेंगे तो बेस्ट रहेगा। इसमें जो मॉस्किटो वाली नेट लगी रहती है ना उसको भी हफ्ते में एक बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ है ना उसको अगर हमने ऐसे छोड़ दिया और काफ़ी दिनों बाद करते हैं ना तो उसको भी बहुत मेहनत लगती है क्लीन करने में, बहुत ज़्यादा ब्रश से करो फिर गीले कपड़े से करो। तो बेटर है कि उसको हफ्ते में एक बार कर दो तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट क्योंकि जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ ना तो इसको खोला भी नहीं था और इसको बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं किया था। तो बस मैं उसको ओपन करके ना अच्छे से साफ़ कर रही थी, और बारिश का अच्छा सा मौसम हो रहा है, तो बस उतनी ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी। तो मैं आ गई थी फिर उसके बाद दूसरे कमरे में। इस कमरे को भी मैं अब अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और कपड़े ज़्यादातर अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं। बाहर है ना कपड़े डाल देती हूँ तो तुरंत ही बारिश कभी भी आ जा रही है, तो फिर मैंने अंदर ही सुखा रखे थे। और इधर भी मैं आरू पड़ती है इस टेबल पे तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये हमेशा बिखरी रहती है बच्चों की बुक्स वगैरह से, तो मैं इसको समेट के हर बार रखती रहती हूँ।
तो यहाँ अब मैं कर लूँगी जाले को साफ़। जाले तो एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जैसे वॉल्स रहती है ना, उस पर भी डस्ट रहती है। तो इसको भी डेली में अगर मैं ये बोलूँ ना कि साफ़ करें तो डेली तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जो झाड़ू है ना, उससे मैं नीचे दरवाजे के पीछे वगैरह ऐसे तो झाड़ू लगाते वक़्त क्लीन कर देती हूँ। बट इतने ऊँचाई पर है ना करने के लिए मुझे इसकी ही ज़रूरत पड़ती है। ये टूल्स काफ़ी अच्छा है। दीवारों को है ना मैं हमेशा इसी से साफ़ करती हूँ, इसी से जाले भी कर देती हूँ। तो जो वैसे जाले रहते हैं ना कोने में, वो धूल मिट्टी जैसे लगते हैं, तो बहुत अच्छे से चमक जाती है। तो एक बार तो मैं इसको है ना पूरे घर में इसी तरीके से है ना फेरती हुई चली जाती हूँ, और बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बारी वॉल पे जो डस्ट रहती है वो नज़र नहीं आती, लेकिन साफ़ होने के बाद ना बहुत अच्छा सा क्लीन लगता है। तो सभी कमरों में अपनी सफाई करने के बाद मैंने ना पंखे के ऊपर से भी इसको निकाल दिया था, बट पंखे बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ की जो छत है ना वो थोड़ी ऊंची है, तो पंखे ज़्यादा ऊंचे लगते हैं, तो उसकी भी डस्ट निकली थी। देन उसके बाद अभी आप मेरा जो टीवी के साइड वाला टेबल है ना, वो बहुत ज़्यादा बिखरा ही हुआ देखेंगे, क्योंकि टॉयज़ वगैरह रखने के लिए ना अभी ऐसा कोई स्पेस नहीं है। तो अभी है ना विशु यहीं खेलता है, तो इसकी चादर है ना मैं अल्ट-पल्ट करके ही बिछा देती हूँ। इसको वॉश नहीं कर रही हूँ, इसको थोड़ा-सा है ना, ये पूरा सिंगल बेडशीट है, तो उसको मैं है ना दूसरी साइड से फ़ोल्ड करके दोबारा बिछा देती हूँ। और यहाँ मैंने है ना अपना जो एक ही मेरे पास ऐसा प्लांट है आर्टिफ़िशियल, जिसको वॉश करके रख देती हूँ, और अच्छा लगता है उसको, फिर मैं वॉश करके सुखा के रख दूँगी वहाँ। तो अभी मैं है ना इधर अपने जो है पूरे घर में पोंछा लगा लूँगी, और यहाँ मैं फ़िनाइल या डिटॉल, या फिर मैं डेटॉल के अलावा सेंधा नमक का भी यूज़ करती हूँ अपने फ्लोर को क्लीन करने के लिए। मैं डेली तो फ़िनाइल से ही लगाती हूँ, बट फ़िलहाल मेरा फ़िनाइल ख़त्म हो गया था, तो मैं डिटॉल का यूज़ कर रही हूँ। और डिटॉल मैं वैसे करती हूँ हफ़्ते में 1 बार ही यूज़ करती हूँ, या उसके बाद ही जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है ना चींटियाँ वग़ैरह आ रही हैं। अदरवाइज़ फ़िनाइल का यूज़ करती हूँ, या फिर ये सब भी यूज़ नहीं करना है तो आप सेंधा नमक डाल के कर सकते हैं। उससे भी है ना छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े नहीं आते हैं। तो यहाँ मैं अब अपने जो है, मेरा बेड अच्छे से क्लीन हो गया था, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद मैंने ये कवर बिछाया। और इतनी देर से ना मेरे बच्चे इसी पर बैठे हुए थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ना पहले कवर वगैरह सब बिछा दूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो है बेडशीट वगैरह कर दूँगी, और जब पूरा बेड क्लीन हो गया था ना, तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारे जैसे बेड के नीचे भी हम लोग बहुत कुछ रख देते हैं, कवर रख देते हैं, कुछ पॉलीथीन रख देते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो जब हम ऐसे क्लीनिंग करते हैं ना, तो साथ के साथ वो भी साफ़ होते रहते हैं। तो यहाँ मेरी सारी वॉल्स ना अच्छे से क्लीन हो गई थी, डस्टिंग कर दिया था मैंने पूरे घर में। तो ये आफ्टर क्लीनिंग है, बहुत अच्छा लगता है जब सारी वॉल्स पर से भी है ना धूल मिट्टी हट जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील नहीं होता कि आपको पेंट वगैरह कुछ करवाना है। बस थोड़ी देर में मेरे बच्चे फिर से वैसा ही घर कर देंगे, बट फ़िलहाल के लिए तो घर चमक ही गया था। देन उसके बाद आती है घर में खुशबू फैलाने की बारी। तो बस नहा के आ गई थी, क्योंकि पूजा करनी होती है, तो पूजा के साथ-साथ मैं अगरबत्ती जला देती हूँ। ये अगरबत्ती स्टैंड में या तो मंदिर में रखती हूँ, या फिर किचन में रख देती हूँ, बट आज मैं किचन में रख रही हूँ, रात में रख देती हूँ कई बारी, तो इसकी स्मेल आ जाती है घर में, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ एक और मोटिवेशनल क्लीनिंग वीडियो के साथ में। तो जब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।